हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गैस आप देख रहे हैं जस्ट लर्न इंडिया। तो गैस आज हम सारे टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें गैस हम 52 टर्म्स जानेंगे। और गैस हम 1 से लेकर 40 सारे टर्म्स को हम वीडियो में पार्ट में डिवाइड किए हैं। यदि गैस आप उस वीडियो को नहीं देखें तो गैस वीडियो को चेकआउट कीजिए और आप इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। तो गैस देर न करते हुए चलते हैं इस टॉपिक की ओर। उससे पहले गैस यदि आप इस चैनल पे न्यू आए तो गैस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गैस चलते हैं इस टर्म्स की ओर। तो 41 टर्म्स क्या है गैस। 41 में आता है गैस म्यूचुअल फंड। आपने सुने होंगे म्यूचुअल फंड्स। 41 नंबर में क्या है, म्यूचुअल फंड्स। ठीक है। और गैस आज हम बात करेंगे 40 से लेकर 52 टर्म्स, यानी कि सारे टर्म्स के बारे में जानेंगे इस वीडियो पे। ठीक है। तो गैस म्यूचुअल फंड क्या होता है कि ये एक निवेश करने का एक साधन होता है। क्या होता है गैस, निवेश करने का साधन। ये एक साधन होता है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आपने सुने होंगे म्यूचुअल फंड। बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना आना चाहिए, यानी कि म्यूचुअल फंड में निवेश तो करते हैं बहुत सारे। इसमें क्या होता है, प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी देखने को मिलता है। तो गैस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आइए समझते हैं 42 नंबर्स। अब फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी आपने सुने होंगे। ठीक है। एफडी का फुल फॉर्म होता है फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट। तो गैस आपने सुने होंगे कि फिक्स डिपॉजिट क्या होता है कि हर महीने में क्या होता है, जमा, मतलब ये जो तय की गई राशि, ठीक है, तय अवधि का जमा होता है। तय अवधि का जमा होता है। तय अवधि का जमा होता है। गाइस ये होता है कि आपने किसी बैंक में एफडी अकाउंट खुलाए हैं। ठीक है, एफडी अकाउंट खुलाए हैं। ठीक है। आपने रखे कितना, 500 रुपये। ठीक है। आप एफडी कराते हैं 500 रुपये का। अभी ये 500 आपको कितने साल के लिए कराना है, मान लो 5 साल 10 साल जो भी है आपके अनुसार। ठीक है। यदि आप 5 साल को जब एफडी कराते हैं तो आप 5 या 10 साल का कराते हैं तो इसके बीच में आप क्या करते हैं कि इस पैसे को नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, ये होता है एफडी। ठीक, यदि कि 5 या 10 साल आपका फिक्स हो जाएगा, यानी पूरा हो जाएगा, तो आप ये पैसे को निकाल सकते हैं। और जो भी इससे इस ईयर के बीच में बना हुआ ब्याज दर है उसका पैसा रिटर्न आपको मिलेगा, और इसके बीच में आप नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए इसको एफडी कहा जाता है। ठीक है, एफडी ये एक फिक्स होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं गाइस 43 नंबर्स। 43 नंबर में आता है आरडी। ठीक है, आरडी सुने होंगे। आरडी इसका उल्टा होता है। ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट। ये क्या होता है गाइस कि आप यदि आरडी करते हैं, ठीक है, आरडी अकाउंट खुलवाते हैं बैंक में, तो क्या होता है गाइस, आपको हर महीना क्या होता है, पैसा जमा करना पड़ता है। हर महीने जमा अवधि। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ जमा अवधि। तो गाइस यदि कि आप 100 रुपये महीना करते हैं, कितने साल के लिए गाइस, इसका भी होता है 5 से 10 साल या 2 साल हो गए। ठीक है, 2, 5, 10 या 2 साल। ठीक है। इसकी अब जब आरडी कराते हैं तो गैस आपको हर महीना पे करना पड़ेगा 500 या 100 से या 500 रुपये जो भी है। ठीक है, आरडी अकाउंट करेंगे तो आपको हर महीना क्या करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। कितने साल के लिए गैस, 5 साल के लिए कराते हैं तो 5 साल के लिए करना पड़ेगा, या 10 साल तो 10 साल के लिए।
या 2 साल के लिए, ठीक है। तो जब आरडी अकाउंट कराते हैं, हर महीना आप पे करते हैं 500 या 100 रुपये, तो जो अवधि होती है गाइस, आप अवधि के बीच में भी पैसे निकाल सकते हैं। और एफडी में क्या होता है कि आप बिना अवधि के पैसे नहीं निकाल सकते हैं। बट आरडी में ये होता है कि आप बीच में पैसा निकाल तो लेंगे, ठीक है, पैसे तो निकाल लेंगे गाइस, बट इसके जो भी ब्याज बनेगा वो ब्याज आप नहीं ले सकते। और यदि आप किसी भी तरीके से यदि पैसे निकालते हैं तो उस पर क्या है, आपको पैसे देना पड़ेगा, ठीक है, फिर उसको पे करना पड़ेगा। और जितना पे करते हैं उसको क्या करता है गैस, उसी का लोन आपको मतलब रेट दर से जो देता है ना बैंक, तो उसको फिर वापस देना पड़ता है, ताकि ये गैस 5 साल फिक्स करना पड़ेगा। यानी कि आपको समझाएं तो समझाता हूँ गाइस, आरडी जो होता है गाइस, आपने कितने 100 रुपये कराते हैं, ठीक है, 100 या 500 रुपये का, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए एग्जाम्पल, ठीक है, 5 ईयर के लिए। जब आरडी कराते हैं बैंक में, तो बैंक के जो आरडी होता है आपने 2 साल कर चुके हैं, ठीक है, 5 ईयर का तो है बट कितना 2 साल आप जमा कर चुके हैं, तो आपको वही पैसों को आपको रिटर्न निकालना है, ठीक है। मान लो आप 2 साल में कितना कर चुके हैं, 100 में, तो आपने 1200 यानी कि 2400 हो चुका है, ठीक है, 2400 अकाउंट में हो चुका है 2 साल में, ठीक है। और करना कितना है गाइस, आपको 5 साल के तक करना है, ठीक है। 2400 में आप 1000 रुपये निकाल रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल आप समझिए। 200 में कितना इतना जमा कर चुके हैं, बट आप कितना ले रहे हैं, रिटर्न में कितना ले रहे हैं, 1000 रुपये। तो 2 साल का आपका यदि 100 रुपये बनता है ब्याज, तो आपको 1100 फिर पे करना पड़ेगा, किसको गाइस, बैंक को, आरडी अकाउंट में फिक्स करने के लिए, ठीक है। तो जब इसको करते हैं और ब्याज भी आपको पे करना पड़ेगा, ताकि गाइस आपको क्या है 5 साल के लिए फिक्स होगा, ठीक है। और जो ब्याज दर लेते हैं उसको भी देना पड़ेगा, ताकि गाइस वो जो आरडी अकाउंट है वो बना रहेगा और आपको फिक्स ब्याज फिक्स टाइम पे मिल जाएगा, ठीक है। ये होता है आरडी अकाउंट। तो गाइस आरडी अकाउंट ये होता है, हर महीना आपको क्या करना पड़ता है कि पे करना पड़ता है, ठीक है। अब गाइस समझते हैं हम 44 नंबर का, ठीक है। अब गाइस आपने सुने होंगे BOP, ठीक है, BOP क्या होता है, ये होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये क्या होता है गाइस कि आपको देश के या विदेश से जो भी लेन देन के रिकॉर्ड को आपको चेक करना होता है, ठीक है। यानी कि अदर कंट्री से जो भी पैसे होता है, ठीक है, पैसे होता है, उसके जो भी लेन देन होता है, ठीक है, लेन देन होता है, उसकी जो पैसे होते हैं उसकी रिकॉर्ड को क्या करते हैं, चेक करता है, ठीक है, चेक करने का काम करता है BOP, ये होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट। आइए गाइस समझते हैं 45 नंबर, जिसमें गाइस आपने सुने होंगे इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन क्या है गाइस, ये होता है महंगाई बढ़ाना, ठीक है गाइस, महंगाई को क्या करता है, बढ़ाना, किसका काम होता है, इन्फ्लेशन का काम होता है। वही बात करें हैं डिफ्लेशन, आपने सुने होंगे डिफ्लेशन, इसका काम होता है महंगाई को मतलब कम करना, ठीक है, जो भी महंगाई होता है उसको कम करना होता है, कम करना होता है। आगे समझते हैं वही। तो गाइस 47
47 मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स है, जिसमें गाइस आपने सुने हुए लिक्विडिटी। लिक्विडिटी ये क्या होता है गाइस? जो भी बाजार में, यानी कि बाजार में उपलब्ध, ठीक है, उपलब्ध नगद की मात्रा, ठीक है, मात्रा, यानी कि जो बाजार में उपलब्ध की जो नगद मात्रा होती है लिक्विडिटी कहलाता है, ठीक है गाइस। वही गाइस हम बात करें 48, तो वो गाइस 48 की बात करें, आपने सुने होंगे CAR, ठीक है। तो गाइस ये क्या होता है? ये होता है गाइस कैपिटल एडिक्यूसी रेशियो, ठीक है। इसका मतलब होता है ये गाइस कि बैंक की जो भी पूंजी होती है, ठीक है, यानी कि बैंक की जो भी पूंजी होती है, पूंजी को उसकी सुरक्षा का अनुपात ज्ञात करना, ठीक है। बैंक की जो सिक्योरिटी होता है, सिक्योरिटी पूंजी की जो भी सिक्योरिटी होती है, ठीक है, उसकी पूंजी की जो सुरक्षा होता है उसको अनुपात यानी कि रेशियो करना उसकी काम होता है, ठीक है। अनुपात यानी कि बैंक की जो पूंजी का सुरक्षा अनुपात होता है वही कहलाता है CAR, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। आगे गाइस समझते हैं 49 टर्म्स। तो गाइस इसमें हम बात करते हैं IFR। तो गाइस इसका फुल फॉर्म होता है इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट फ्री लोन, ठीक है। तो गाइस ये लोन क्या होता है आगे समझें। तो गाइस इसका मतलब होता है कि आप बिना ब्याज की लोन, ठीक है, बिना ब्याज की जो लोन होता है FR द्वारा लिया जाता है, ठीक है, लोन। गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। आगे वही समझें 50 क्वेश्चन, इन्हें 50 टर्म्स क्या है गाइस? आपने सुने हुए OMR, ठीक है, OMM, यानी कि गाइस ये होता है ओवरनाइट, ठीक है, ओवरनाइट। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है मनी मार्केट। ये गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। OMM का मतलब होता है ओवरनाइट मनी मार्केट्स। ये होता है गाइस मतलब 24 घंटे, ठीक है। ओवरनाइट का मतलब होता है 24 घंटे, ठीक है। 24 घंटे क्या होता है कि अंदर, यानी कि 24 घंटे के अंदर क्या कर सकते हैं? लेन देन बाजार में कर सकते हैं, ठीक है। मतलब आप कहीं भी जाते हैं, इसके माध्यम से आप कुछ भी सामान आप लेन देन कर सकते हैं 24 घंटे, इसके टाइम फिक्स नहीं होता है। अब गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है 51 टर्म। 51 टर्म्स में क्या है? कॉल मनी रेट। आपने कॉल मनी रेट तो सुने होंगे गाइस। ये होता है बैंकों के बीच, ठीक है गाइस। क्या होता है कि बैंकों के बीच रातों रात उधार लेना, ठीक है, उधार दर को बोलते हैं। यानी कि जो बैंक्स होता है इसकी रातों रात क्या होता है कि उधार लेता है, उधार रेट, ठीक है, लोन रेट्स, यानी उधार दर को ही क्या बोला जाता है? कॉल मनी रेट्स, ठीक है। आगे समझें लास्ट टर्म्स है गाइस 52। आपने सुने होंगे RTI। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है गाइस? राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन, ठीक है। यानी कि इसका मतलब होता है गाइस कि बैंक्स की जो बैंक से जानकारी, ठीक है, जानकारी लेने का अधिकार, ठीक है, जानकारी लेने का अधिकार। यानी गाइस आप जब भी बैंक्स में जाएंगे, ठीक है, बैंक्स में जाएंगे तो गाइस आप
किसी से भी कुछ भी जानकारी पूछ सकते हैं बैंक अधिकारी से। ये तुम्हारी आरटीआई के अनुसार आप पूछ सकते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसका लेन देने का अधिकार है, ठीक है, लेने का एक अधिकार है, जानकारी आप ले सकते हैं। गैस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोई आपको ये रोक नहीं सकता कि क्यों पूछ रहे हो, क्या है, कैसे है, ठीक है। आप जानकारी अधिकारी से ले सकते हैं, ये अधिकार आपके आरटीआई के तहत आपके है, ठीक है। यदि गैस आपको ये वीडियो पसंद आया तो गैस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू है तो गैस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये सारे टर्म्स आपको हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। और गैस यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो गैस ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से जो कि आपके चैनल मतलब हमारे चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले मिलेगा, और इस चैनल के माध्यम से आपको डेली बेसिस पे MCQs प्लस CA देखने को मिलेगा। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर गाइस। और ऐसे भाई के चैनल को सपोर्ट कीजिए गाइस, ठीक है, जितना हो सके गाइस शेयर कीजिए।